सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल में स्वागत। आज हम प्रश्न करेंगे, शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार से क्या फ़ायदे व नुकसान थे। देखो, इस शहर का अभिप्राय प्रश्न में ज़्यादातर शहर लिखा आता है, तो शहर से अभिप्राय है विजयनगर से, क्योंकि आपकी क्लास में एक यही शहर का प्रश्न है। तो शहर लिखा आएगा, मैंने विजयनगर लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत हो। विजयनगर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के निम्न हानियां व लाभ थे। देखो, विजयनगर जो मेन क्षेत्र था, जिसे हम हम्पी भी कह रहे हैं, विजयनगर की राजधानी भी कह रहे हैं, उसके चारों ओर चार दीवारी कराई गई थी और कृषि के क्षेत्र को उस चार दीवारी के अंदर ही रखा गया था और किला भी उसमें शामिल था। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अब इसके लाभ देखने हैं और इसके हमने हानियाँ देखनी है। अब एक सीधा सीधा सा देखो, एक गांव की कल्पना कर लो, जिस गांव के अंदर आपका सब कुछ है और चारों तरफ आपने चार दीवारी करा दी है। और उस समय कल्पना कर लो जब आप पे कोई आक्रमण करने वाला है, तब उसकी सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर कृषि आपकी अंदर है, कृषि का जो भाग है वो अंदर है, तो इससे आक्रमणकारियों से खाद्य सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचता था। देखो, विजयनगर साम्राज्य पर अगर कोई आक्रमण करता था तो खेती जो है वो अंदर ही हो रही है, तो खाद्य सामग्री और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अंदर आराम से डेरा डाले रहे, चाहे कितने भी दिनों तक बाहर किले के बाहर डेरा डाले बैठे रहे दुश्मन की सेना। दूसरा, जब शत्रु सेना द्वारा दुर्ग की घेराबंदी अनेक वर्षों तक रहती थी, यानी अगर डेरा डाल दिया किसी ने, घेराबंदी कर दी, तो राज्य में खाद्य संकट उत्पन्न नहीं होता था। देखो, खाद्य का संकट उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि लोग अंदर खेती करते रहेंगे, किलेबंदी हो रखी है। तीसरा, नगर में नहरों द्वारा जो जल आता था उससे सिंचाई की सुगमता रहती थी। देखो, ये पॉजिटिव में भी रहेगा, ये निगेटिव में भी रहेगा कि जो पानी आ रहा है नगर में उसमें का यूज़ कर रहे हैं दोनों तरीके से, सिंचाई में भी और पीने में भी। अगला है किलेबंदी शहर, यानी किलेबंद शहर पशुओं से सुरक्षित था, इससे फसल को कोई हानि नहीं होती थी। देखो, इससे फसल को भी नुकसान नहीं होता था। देखो, इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता था, ताकि बाहर के जो पशु हैं वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। अब इसकी हानियां देखनी है, तीन ही हानियां हैं, बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हानियों में हम क्या पढ़ेंगे। पहला है, शहर में भूमि की कमी हो जाती थी। देखो, जैसे जैसे किले के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती गई और मकान बनते गए, तो कृषि भूमि मकान के लिए यूज़ होने लगी और शहर में धीरे धीरे कृषि भूमि की कमी हो गई क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, ये समस्या आई। दूसरा, इस व्यवस्था में बहुमूल्य जल की अधिक आवश्यकता होती थी। देखो, मैंने बताया था अभी पहले, एक पॉजिटिव में लिखा था कि पानी आसानी से प्राप्त हो जाता था, लेकिन वही पानी पीने के लिए भी हम प्रयोग कर रहे हैं और फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी जो है वो पीने के लिए कम हो जाएगा, इसलिए कमी कभी कभी कमी हो जाती थी। दूसरा, दुर्ग में कृषि महंगी पड़ती थी। देखो, दुर्ग में सारा सामान लाना है, गेट भी कुछ निश्चित ही हैं, वहीं से घूम घाम के लाना है, तो बड़ी समस्या हो जाती हैं। तो इससे दुर्ग में कृषि जो है वो बहुत महंगी पड़ती थी। कभी कभी शत्रु सेना द्वारा जब बहुत दिनों तक घेराबंदी कर ली जाती थी, तो दुर्ग के अंदर जो है वो बीज का संकट उत्पन्न हो जाता था और खाद्य सामग्री का भी। यानी खाद्य सामग्री का मतलब जो बीज का और खाद का, खाद है ये, खाद्य लिख दिया है, खाद लिख देना। बीज व खाद की व्यवस्था करना कठिन हो जाता था क्योंकि खाद बाहर से ही आता था ज़्यादातर, तो ये समस्याएं आती थी। तो ये कुछ समस्याएं हैं, कुछ वैसा है, देख लेना, आराम से पढ़ लेना बेटा, कोई समस्या हो तो बताना।